सीमा को जब रमेश देखने के लिए गया तो दोनों परिवार वालों ने दोनों को एक कमरे में अकेले बात करने के लिए भेज दिया। फिर सीमा बोली, मुझे पता है आप मुझे नापसंद कर देंगे। सीमा ने कहा कि मैं आपको कुछ ऐसा दिखाने वाली हूँ जिसे देखते ही आप मुझे नापसंद कर देंगे। आपसे पहले दो को दिखाया, दोनों देखते ही शादी से बिल्कुल मना कर दिया। यह कहकर आखिर सीमा क्या दिखाना चाहती थी, सारे सवालों के जवाब जानने के लिए वीडियो को पूरा देखिए। नमस्कार दोस्तों, मैं बी सिंह। आज की जो सच्ची कहानी सुनाने वाला हूँ वह उत्तर प्रदेश के लखनऊ शहर की है। कहानी शुरू करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि हमारा हौसला बना रहे। चलिए शुरू करते हैं आज की कहानी। लखनऊ शहर में रमेश रहता था। वह एक मैकेनिकल इंजीनियर था। स्वभाव से वह बहुत बिजी रहता था। इस कारण कभी न लड़कियों से दोस्ती रही न किसी से प्यार हो। अब रमेश को अच्छी जगह जॉब लग चुका था। घर वाले अब शादी की बात करने लगे थे। घर पर कई सारे तस्वीर बायोडाटा आने लगे थे। उसमें से रमेश को सीमा नाम की लड़की देखते ही पसंद आ गया था। बायोडाटा से पता चला कि सीमा अच्छी पढ़ी लिखी है। रमेश अपने घर वालों से कहा कि मुझे यह लड़की पसंद है। फिर रमेश के मम्मी और पापा सीमा के घर उसे और उसके परिवार को देखने के लिए चले गए। जब सीमा चाय लेके आई तो सीमा तस्वीर से भी ज्यादा सुंदर लग रही थी। खुले बाल और हल्के रंग के साड़ी में सीमा बहुत सुंदर लग रही थी। फिर घर वालों ने उन दोनों को कमरे में बात करने के लिए भेज दिया। वहां सीमा बिल्कुल चुप थी। उसके चेहरे पर खुशी बिल्कुल नहीं थी। रमेश का दिल धड़क रहा था। उसे लग रहा था कि सीमा को शायद मैं पसंद नहीं हूँ। फिर रमेश ही बात शुरू करते हुए कहा कि क्या करती है। सीमा रमेश के तरफ घूर के देखी और बोली, आपने जब बायोडाटा देखना ही नहीं था तो मंगवाया क्यों था। उसकी बात सुनकर रमेश को लगा कि उसमें कोई इंटरेस्ट नहीं दिखा रही है। फिर रमेश डायरेक्टली पूछ लिया, क्या मैं आपको पसंद नहीं हूँ। सीमा बोली, मेरे पसंद की बात नहीं है। सीमा ने कहा, मैं आपको कुछ ऐसा दिखाने वाली हूँ जिसे देखने के बाद आप खुद मुझे नापसंद कर देंगे। आपसे पहले दो को दिखाया, दोनों ने देखते ही नापसंद कर दिया। सीमा यह कहकर उसके जो खुले बाल पीछे थे उसको आगे करती है। इतने में ही कमरे के बाहर से आवाज आई और सीमा की मम्मी कमरे में आ गई। शायद उसे भी पता था कि सीमा हर लड़के से ऐसे ही बात करती है और कुछ बताती है, फिर वो लोग मना कर देते हैं। सीमा की मम्मी ने कहा, चलिए सब बाहर में आप लोगों का इंतजार कर रहे हैं। सीमा ने अपनी माँ की तरफ देखा और फिर रमेश भी बाहर आ गया। बाहर रमेश के मम्मी पापा वैसे भी शादी के लिए जल्दी में थे। वो लोग भी रमेश के मुंह से बस हाँ सुनना चाहते थे। बाहर आते ही रमेश की मम्मी उसे बाहर ले गई और पूछी, क्या तुम्हें लड़की पसंद है। रमेश मना नहीं कर पाया, लेकिन सीमा की वह बात रमेश के मन में खटक रही थी। आखिर वह क्या बताने वाले थे। सीमा की मम्मी जिस तरह कमरे में आई और जल्दी से सीमा को बाहर ले गई, लगा ऐसे जैसे सीमा की मम्मी बाहर से उन दोनों की बातें सुन रही थी। रमेश शादी के लिए हाँ कर दिया। रमेश के मम्मी पापा ने भी उन लोगों को हाँ में जवाब दे दिया, लेकिन रमेश अब दुविधा में था। वह क्या करे। वह सीमा से बात करना चाहता था। उसने नंबर नहीं मांगा था। रमेश अपनी मम्मी को कहता है कि आप सीमा की मम्मी से बात करें और उनका नंबर ले लें। रमेश की मम्मी ने सीमा की मम्मी से फोन पर बात किया और सीमा का नंबर मांगा, लेकिन
उन्होंने यह कहकर मना कर दिया कि सीमा का फोन अभी खराब है। रमेश की मम्मी यह भी बोल रही थी कि वो लोग शादी के लिए जल्दी में हैं। इन सब बातों ने रमेश के मन में अजीब ख्याल आने लगे। जब वह एक शाम अपने ऑफिस में बैठा हुआ था तो एक अननोन नंबर से कॉल आता। फोन रिसीव किया तो वह सीमा थी। मैं कुछ बहाना करके अपने फ्रेंड के रूम पे आई हूँ, उन्हीं के नंबर से मैंने आपको फ़ोन किया। क्या आप अभी मिल सकते हो? रमेश वैसे भी सीमा से मिलना चाहता था। वह बताए हुए एड्रेस पे जल्दी से पहुंच गया। वह उसकी फ्रेंड का रूम था। रमेश जाते ही सीमा से पूछा, उस दिन की बात अधूरी रह गई थी और तुम्हारी मम्मी तुम पर नज़र क्यों रख रही है? सीमा बोली, मैं तुम्हें कुछ दिखाना चाहती हूँ, उसके बाद तुम्हारे सारे सवालों के जवाब मिल जाएंगे। सीमा आज भी बाल खोल के आई थी। वह पीछे मुड़ी और पीठ के बाल आगे की। तब रमेश को पता चला कि वह क्या दिखाना चाहती थी। उसके गर्दन पे एक टैटू था, शुभम नाम का। सीमा बोली, मैं इस लड़के से प्यार करती थी, शादी भी करना चाहती थी। मैंने उसी के नाम का टैटू भी बनवाया था। मैंने अपने घर वाले को भी बताया था, वह तैयार भी हो गए थे, लेकिन शुभम ने हमें चीट किया। वह किसी और लड़की को भी डेट कर रहा था और वह लड़की पैसे वाली थी, इसीलिए शुभम ने मुझे छोड़ दिया। तब से मुझे शादी और लड़कों से एक नफरत सी हो गई थी। सीमा बोली, उस लड़के से मैंने बहुत प्यार किया था, लेकिन उसने धोखा दिया। मैंने तुमसे पहले भी 2 लड़के को ये टैटू दिखाई थी। उन लोगों ने देखते ही शादी के लिए मना कर दिया था। मम्मी इसीलिए मुझ पर नजर रख रही थी कि मैं तुम्हें भी न बता दूं, लेकिन मैं लड़कों की तरह नहीं हूँ। जिंदगी की शुरुआत मैं सच के साथ शुरू करना चाहती थी। रमेश सारी बातें सुनने के बाद सोच में पड़ गया। आखिर इतनी प्यार करने वाली लड़की को कोई कैसे धोखा दे सकता? रमेश ने कहा कि मुझे तुम्हारे पास्ट से कोई मतलब नहीं है, लेकिन मैं चाहता हूँ कि तुम उतना ही प्यार करो मुझसे जितना तुम उस लड़के से करती थी। सीमा को यह उम्मीद नहीं थी। उसे लग रहा था कि रमेश भी इस शादी से मना कर देगा। रमेश की बात सुनकर इतने दिनों से दबाए आंसू अपने आप सीमा की आंखों से बहने लगे थे। रमेश और सीमा की शादी हो गई। रमेश अपने आप को बहुत खुशकिस्मत मानता है कि उसे सीमा जैसी इतनी प्यार करने वाली लाइफ पार्टनर मिली है। आपको यह कहानी कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइए। अच्छी लगी हो तो एक लाइक करके, हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि हमारा हौसला बना रहे। वीडियो पूरा देखने के लिए दिल से बहुत बहुत धन्यवाद।